एक नंबर का क्वेश्चन में है कि ए और बी का रेशियो 7:9 है, बी और सी का रेशियो 5:7 है। तो पूछा है हमसे कि अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो ये तो सबको मालूम है कि यहाँ पे जो यहाँ ब्लैंक है तो इसको भरते कैसे हैं। तो ठीक इसके जो पड़ोसी में 9 है ना, तो 9 को यहाँ पे लिख देंगे 9। और यहाँ पे ए का यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, जिसके पड़ोसी में 5 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। ठीक, अब देखिए इसको गुना कर देते हैं। तो 7 × 5 कितना हो गया 35 हो गया 35, 9 × 5 कितना हो गया 45 45, और 9 × 7 कितना हो गया 63। ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये सी का मान है। पूछा है क्या हमसे, पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। ए कितना है 35 है, और बी कितना है 63 है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 7 से ये दोनों डिविजिबल हो रहा है। 7 से ये क्या कितना बार में 5 बार में, और 7 से गया ये कितना बार में 9 बार में। तो 5:9 यानी ए फॉर अमेरिका इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:8। इनका डिफरेंस 115 है। तो सबसे स्मॉल नंबर बताना है, छोटी संख्या इसमें से क्या होगी। ठीक है, देखिए 2 नंबर है 3:8, इन दोनों का अंतर कितना है 5। यहाँ अंतर 5 का है, और वहाँ पे कितना है 115 का। तो 5 का मान कितना हो गया 115 हो गया। एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया 23। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है हमसे स्मॉल नंबर क्या होगा। स्मॉल नंबर क्या है 3 है, एक का मान 23 है, तो 3 का मान कितना हो गया 23 × 3 कितना हो गया 69। ये हमारा आंसर होगा। अब इस सवाल को बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए इसमें पूछा हमसे क्या है, इसमें हमसे पूछा है कि सबसे स्मॉल नंबर बताइए, इसमें से स्मॉल नंबर बताना है। स्मॉल नंबर इसमें क्या है, स्मॉल नंबर 3 है, यानी जो भी आंसर होगा वो 3 से क्या होगा भाग होगा। और 3 से डिविजिबल का रूल आपको पता है कि अगर अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या क्या होगा 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो ये देखिए इसके अंकों का योग कितना है, इसके अंकों का योग है 8 1 9 4 13। तो ये 3 से भाग होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। 9 1 10 4 14, 14 ये 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन सी आते हैं। 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, ये 3 से भाग हो रहा है। अब आगे देखते हैं 9 5 14, ये 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर सी हमारा आंसर, सॉरी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। दिया है कि एक बैग है जिसमें कि 180 रुपया है, और इसमें से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिए, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है, जिसमें कि 1 रुपया का 2 सिक्का है, 50 पैसा का 3 सिक्का और 25 पैसा का 4 सिक्का है। अब आप बताइए, अगर 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कुल कितना रुपया होगा 2 रुपया होगा। अगर 50 पैसा का 3 सिक्का है तो कितना रुपया होगा 1.5 रुपया होगा। और 25 पैसा का 4 सिक्का है तो कितना रुपया होगा 1 रुपया होगा। टोटल यहाँ कितना रुपया होगा, टोटल हुआ आपका कितना 4.5 रुपया। ठीक है, रेशियो में कुल आपके पास 4.5 रुपया है, 4.5 रुपया है, और यहाँ नंबर में कितना है 180 है। ठीक है, लगभग ये इसका कितना गुना दिख रहा है, लगभग ये इसका लगभग क्या है, लगभग ये 4 गुना दिख रहा है। तो हमसे पूछा क्या है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा का सिक्का का संख्या कितना है 3 है, तो 3 का मान हमको निकाल देना है। ठीक है, तो 3 का 4 गुना 3 गुना 4 कितना हो गया 12, यानी ऑप्शन में 12 हमको दिखेगा, आगे कुछ नहीं देखना है। तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। इसमें आपसे पूछा है कि 12 21 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या गुना पहली संख्या, दूसरी संख्या 21 है गुना पहली संख्या कितना तीसरी संख्या कितना 8, सॉरी दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना 21 है और तीसरी संख्या कितना 8 है, और उसको भाग कर देंगे पहली संख्या से। पहली संख्या कितना है 12 है। सॉल्व करेंगे इसको 4 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 3 से 7 बार में। तो 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी 14 आपके आंसर 14 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पे अनुपात कितना आ रहा है, 16:21 आ रहा है। देखिए नंबर क्या है, नंबर है 6:7, 6:7 है, ठीक है। इसमें सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं x को, इसमें क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। और ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है, 16/21 से कम प्राप्त हो रहा है। 16/21 से क्या हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो कम मतलब ये लेस हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स वाला मेथड हम लोग लगाएंगे, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 को 6 - x से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6 × 21 हो गया कितना, 126 हो गया, माइनस 21x हो गया, लेस देन 16×7 = 112। अब इसको इससे गुना करेंगे, 16×7 = 112, माइनस कितना हो गया, 16x हो गया, ठीक है। अब इसको एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये कितना हो गया, 126 में से 12 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 14 हो गया, लेस देन कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक है। ये -16 इधर, ये 21x माइनस में इधर करेंगे प्लस में, तो कितना हो जाएगा, -16 और 21 -21 कितना हो जाएगा, -21 प्लस -16 और प्लस 21 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5x। अब ये x के साथ 5 गुना में इधर करेंगे भाग में, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, लगभग ये 2 दशमलव समथिंग, ये क्या होगा, 2 दशमलव समथिंग होगा, यानी 2 से आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 तो होगा नहीं, 2 से थोड़ा बड़ा कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी फॉर चाइना। क्वेश्चन 6 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। ये दिया हुआ है 4 साल पहले ए और बी का जो एज का रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, और 4 वर्ष के बाद 5:7 है। दोनों का क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए ये पता है, हम लोग जानते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है ना, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस अभी कितना हो रहा है, यहाँ 3 का डिफरेंस हो रहा है, 2 और 5 में कितना का अंतर है, 3 का, और यहाँ पे कितना का अंतर है, 4 का। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान देना है। सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, इसका अंतर नीचे गुना करेंगे। 2 और 3 का अंतर 1 है, 1 को यहाँ नीचे वाले रेशियो से गुना करेंगे, और नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना, 2, इसको ऊपर वाले रेशियो से गुना कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ए और बी कितना हो गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 × 3 = 6 होगा, फिर 1 को 5:7 में गुना करेंगे तो 5 और 7 ही होगा। अब दोनों जगह देखिएगा डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का है, 1 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 4 + 4। देखिए बिफोर, पहले और बाद में क्या होता है, जब भी ऐसा कंडीशन होता है दोनों नंबर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना का, 1 का है, यहाँ पे कितना का है, 4 × 4 = 8 का है। तो 1 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों का वर्तमान आयु पूछा है, अगर 1 का मान 8 हो गया तो 4 का मान कितना हो गया, 4 का मान 32 हो गया, और 6 का मान कितना हो गया, 8 × 6 कितना हो गया, 48 हो गया। लेकिन ये क्या है, ये 4 साल पहले का आयु निकाले हैं। तो हमसे वर्तमान पूछा तो इसमें 4 साल दोनों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 32 × 4 कितना हो गया, 36 हो गया, 48 × 4 कितना हो गया, 52 हो गया। तो 36 और 52 तो डी नंबर में है, डी फॉर दिल्ली, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब इस सवाल को इतना लेंदी नहीं करना है, इसको सॉल्व करने का एक और सबसे बेहतरीन तरीका है, वो क्या है, चलिए आते सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, देखिए फिर से देखिए 4 साल पहले अगर हम बात करें, 4 साल पहले बी का आयु कितना है, 3 है। 4 साल पहले बी का आयु कितना है, 3 है। तो यानी आंसर जो भी होगा, यानी बी का जो भी आयु होगा उसमें अगर 4 साल माइनस करेंगे तो वो 3 से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, क्योंकि 4 साल पहले का रेशियो है 3। तो 4 साल पहले जो भी
उसका एज होगा वो क्या होगा, 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं ये सब, ये क्या है, देखिए ऑप्शन में है बी का, ये सब हम यहाँ ऑप्शन क्या है, सब बी का वैल्यू ले लिए हैं, बी का मान, ये सारा का सारा क्या है, बी का मान है, बी का वैल्यू है, ठीक है। अब सब में हम क्या करते हैं, ये वर्तमान आयु है, इसमें सब में 4 माइनस करते हैं और देखते हैं कौन 3 से भाग हो रहा है। तो 40 में 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 36, तो ये 3 से भाग हो रहा है। 48 में 4 माइनस करेंगे कितना आ गया, 44, ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। 56 में 4 माइनस करेंगे कितना हो गया, 52, ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। 52 में 4 माइनस करेंगे कितना हो गया, 48, ये भाग हो रहा है। या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। यहाँ एलिमिनेशन किए बी और सी तो होगा नहीं, या तो ए होगा या फिर डी होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है कि 4 साल के बाद जो बी का 4 साल के बाद जो बी का, यहाँ पे 4 साल के बाद जो दोनों का रेशियो होता है एज का, वो कितना है, 5:7 है। यानी 4 साल के बाद जो भी बी का मान होगा, एज होगा, वो क्या होगा, 7 से पूरा पूरा भाग होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा भाग हो रहा है। अब 52 में 7 प्लस करेंगे कितना हो गया, 52 7, सॉरी 52 में 4 प्लस करेंगे, सॉरी 4 साल बाद है ना, तो 52 4 कितना हो गया, 56, ये 7 से भाग हो रहा है। लेकिन 40 में 7 हम लोग प्लस करेंगे, 40 7 कितना हो गया, 47, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी नहीं हो सकता है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। देखिए दो संख्या है, 5:7 के अनुपात में है। दोनों संख्या में 40 माइनस किया जाता है तो संख्या कितना हो जाता है, 17:27 में हो जाता है। तो दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, डिफरेंस, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, वही सेम, यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 17 और 5 में अंतर कितना का है, 12 का है। और यहाँ 27 और 7 में अंतर कितना का है, 20 का है। डिफरेंस सेम नहीं है, तो अंतर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर का जो रेशियो है नंबर, उसका डिफरेंस कितना है, 2 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 है। तो नीचे वाले का अंतर ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाले का जो अंतर है ये 2, इसको नीचे गुना करेंगे। अब इन दोनों में अगर कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से ये गया कितना बार में, 5 बार में। अब गुना कर देंगे, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 हो गया, और 5 सत्ती कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। और यहाँ 1 है, 1 को गुना करेंगे किसी भी नंबर से तो नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, 8, और यहाँ पे अंतर कितना है, 8। तो दोनों नंबर्स का यहाँ पे डिफरेंस कितना, सेम ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे कमी कितना का हो रहा है, कमी हो रहा है दोनों नंबर में कितना का, 8 का। 25 और 17 में अंतर कितना है, 8 है। यहाँ पे 35 और 27 में भी अंतर कितना है, 8 है। तो यही 8 का मान दिया हुआ है कितना, 40। तो एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया 5। अब आपसे पूछा क्या, दोनों संख्याओं का अंतर, तो 25 और 35 में अंतर कितना का, 10 का। तो एक का मान 5 और 10 का मान कितना होगा, 5 गुना 10 कितना हो गया, 50। ये हमारा आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको सीधा आंसर करने का एक तरीका है, वो आप लोग शायद पढ़े होंगे। इसमें जो भी रेशियो होता है ना, उसको क्या करना है, गुना कर देना है, और जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 3:4 है, इसको गुना कर देंगे किससे, 5:7, फिर इंटू में क्या करेंगे, 8:9, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 4 से ये कितना बार में, 2 बार में, और ये 3 बार में, 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया, और 7 तरीका कितना हो गया, 21। तो 10:21 दिल्ली आपका आंसर है। अभी अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है। देखिए इसको सॉल्व हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे तो सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए क्या करना है, इसको देखिए कैसे इसको बनाते हैं। सबसे सिंपल वे है, देखिए आपको दिया है A/B, A अनुपात B का मान दिया है 1/2 अनुपात 3/8। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करना आपको अच्छी तरीके से आता है। नीचे वाले कैल्शियम लेंगे, 8 और 2 कैल्शियम कितना होगा, 8 होगा,
और सब में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 4:3। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है ना रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये ए से लेके डी तक का आपको रेशियो दिया हुआ है, यानी आंसर इसी चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। और जो भी आंसर होगा उसमें ए और बी का अनुपात क्या होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी को देखेंगे। तो ए अनुपात बी यहाँ पे कितना है 6:4, यहाँ पे कितना है 6:8, यहाँ पे कितना 8:6, यहाँ पे कितना 4:6। अब देखिए 6:4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो गया, 2 से गया 3, 2। तो ऑप्शन ए में ए और बी का रेशियो कितना है 3:2, लेकिन है कितना 4:3, तो ये गया। ऑप्शन बी है 6:8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, मैच किया तो ये गया। 8:6 सॉल्व करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, मैच कर गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। एक और इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 और 6 है, तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ये भी गया। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व इसको नहीं करना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2 3 4, ये रेशियो है ना। आपसे पूछा है ए बाय बी रेशियो बी बाय सी रेशियो सी बाय ए क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए। कैसे, ए का मान कितना है 2 है, तो ए बाय बी यानी कितना हो गया 2/3 अनुपात बी बाय सी कितना हो गया 3/4, और सी बाय ए कितना हो गया, सी कितना है 4 है, ए कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। 3 4 और 2 का एलसीएम 12 हो गया। 12 को सभी से गुना करेंगे, इसको भी 12 से गुना करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, और इसको भी 12 से गुना करेंगे। 3 से गया 4 बार में, 4 दूनी कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया अनुपात। 4 से 12 3 बार में, 3 त्रिका 9 हो गया। 2 से गया 12 6 बार में, 6 चौका 24। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, C4 चाइना। ये आपका आंसर है।